अपने आप को क्या करो, दीन करो, नम्र करो। जब अपने आप को आप दीन और नम्र करोगे, छोटा बनाओगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्या करूंगा, बोलो, बड़ा करूंगा। बोलो हालेलुया। वचन बताता है मूसा पृथ्वी पर सब मनुष्यों में से दीन और नम्र था। बोलो हालेलुया। मूसा क्या था, पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों के ऊपर, जितने पृथ्वी के ऊपर मनुष्य रहते थे उस समय जब मूसा था, उन सब में से दीन और नम्र था। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को क्या किया, ऊंचा किया। किया या नहीं किया, बोलो हालेलुया। मूसा को क्या किया, ऊंचा किया। इस्राएलियों का अगुवा बना दिया, इस्राएलियों को निकालने वाला बना दिया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अब सोचो, मूसा वही मूसा जो एक राजा के महल के अंदर रहता है, और महल के अंदर रहते हुए एक राजा का सेनापति है। और जब उसने एक मिस्री ने एक इब्री को मार दिया, मतलब एक अविश्वासी बंदे ने जब वो विश्वासी को मार रहा था, तो मूसा को गुस्सा आया और मूसा ने उस अविश्वासी बंदे को भी मार दिया। अब वो कितना के दीन और नम्र होगा। हालेलुया। जोर से बोलो। ये उस वक्त की बात है जब उसका आमना सामना परमेश्वर से नहीं हुआ। हालेलुया। ये पहले की बात है। लेकिन उसके बाद बाइबल कहती है मूसा सारी जातियों में से क्या था, सब पृथ्वी के लोगों में से क्या था, नम्र और, लेकिन उससे पहले क्या था, वो क्या था, वो घमंडी था, ताकतवर था। बोलो हालेलुया। इसलिए तो उसने एक बंदे का कत्ल कर दिया ना। हालेलुया। कत्ल कौन करता है, कौन करता है कत्ल? कोई दीन बंदा कर सकता है? घमंड वाला ही करेगा ना। हालेलुया। तो मूसा के अंदर कितना घमंड आया कि ये मेरे इब्री भाई को मार रहा है, और उसने क्या किया, उसको मार दिया। और दूसरी बार जब वो भाई भाई आपस में लड़ने लगे, हालेलुया, अगर आज की भाषा में कहूं तो विश्वासी जब आपस में लड़ने लगे, तो मूसा ने कह दिया कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। आगे से पता है वो क्या कहने लगे, तुमको हमारे ऊपर किसने अधिकारी ठहराया। हालेलुया। तुमको हमारे ऊपर किसने अधिकारी ठहराया। और बाइबल कहती है उसकी एक बात लीक हो गई कि मूसा ने मिस्री को मारा है, और मूसा वहां से निकल गया, भाग गया, और बाइबल कहती है मिधान देश के अंदर रहा। हालेलुया। मिधान देश के अंदर रहा, और उसने वहां पर शादी की। शादी करके अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने लगा। और जब हम निर्गमन 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है वहां पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर उसे तैयार कर रहा है मूसा को। जब मूसा उस जगह से भागा तो वो 40 साल का था, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भर के आया, सामर्थ से भर के आया, दीन बन के आया, तब तक वो 80 साल का हो चुका था। बोलो हालेलुया। जोर से बोलिए। कितने साल का हो चुका था? इसका मतलब 40 साल परमेश्वर ने उसकी तैयारी की। 40 साल परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया अपनी सेवा करवाने के लिए। हालेलुया। आज तो बंदे को प्रार्थना करनी आ जाए, बाइबल पढ़नी आ जाए, वर्शिप करनी आ जाए, वो क्या कहता है, मैं पास्टर। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं कौन हूं? पास्टर हूं। 40 साल उसको परमेश्वर ने तैयार किया। 40 साल मैंने कहा परमेश्वर ने उसको तैयार किया कि तू मेरी सेवा के लिए तैयार हो। 40 साल के बीच में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन में क्या देखता है मूसा? निर्गमन हम 3 अध्याय जरूर पढ़ेंगे, हम निकालेंगे जल्दी से उत्पत्ति, निर्गमन, और उसके जब हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, हालेलुया, वह अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने वाला था। हालेलुया। और वचन कहता है क्यों उसको दर्शन मिला? क्योंकि वो मन का दीन और नम्र था। हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य है वो जो मन के दीन और नम्र है, क्योंकि वही परमेश्वर के राज्य के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो। जो मन के दीन और नम्र है ना, बाइबल कहती है वही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे।
जोर से बोलिए हालेलुया। दीन और नम्र का ये मतलब नहीं होता कि आप मतलब बिल्कुल ही वो हो जाओ, हालेलुया। दीन और नम्र का मतलब ये है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं या नहीं मान रहे, हालेलुया। आप वचन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दीन और नम्रता का यही मतलब है, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो उस टाइम मूसा नम्र और दीन बन चुका था, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अब मूसा के ऊपर अनुग्रह का समय तब आया जब मूसा अपने आप को दीन बना चुका था, हालेलुया। अपने आप को छोटा बना चुका था। और बाइबल कहती है मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले आया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जुतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। जब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए। वो मूसा जो राजमहलों में रहता है, हालेलुया, मिस्र के राजा का सेनापति है। वो मूसा राजमहलों में रहने वाला है। उसको मालूम है कि मैं सेनापति हूं। और उसके बाद और दूसरी बात, जिस राजा का वो सेनापति था उसकी बेटी ने मूसा को पाला पोसा और बड़ा किया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए। तो इसका मतलब मिस्र देश का राजा, अगला राजा बनने वाला कौन था? मूसा। शाबाश, कौन था? मूसा था। क्यों? क्योंकि वो उसका दोता लगा लो, पोता लगा लो, तो मूसा था। उसको मालूम था कि अगर फिरौन मर जाएगा तो फिरौन के बाद मैं राजा बनूंगा। लेकिन बाइबल कहती है उसने राजमहल को छोड़ दिया और उसने परमेश्वर के लिए दुख उठाने को अपना लिया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। उसने कहा मुझे ऐसी राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा राजा नहीं बनना जिसमें परमेश्वर शामिल नहीं है। मैं ऐसा राजा बनना चाहूंगा, हालेलुया, मैं ऐसा बनना चाहूंगा जिसमें परमेश्वर हो। और बाइबल कहती है वो दीन बना, नम्र बना। और जब वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो जब मिद्यान देश में गया तो होरेब पर्वत पर बाइबल कहती है कि उसने क्या देखा? एक दर्शन देखा। और उस दर्शन में क्या देख रहा है कि एक झाड़ी जल रही है। हालेलुया, क्या हो रही है? एक झाड़ी जल रही है पर वो भस्म होती। आप किसी झाड़ी को आग लगा दो, वो भस्म होएगी कि नहीं? बोलो हालेलुया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, लेकिन वो झाड़ी क्या हो जाएगी? भस्म। तो मूसा क्या देख रहा है कि वो झाड़ी जल रही है लेकिन वो भस्म हो। इसका मतलब उसने कम से कम ज्यादा नहीं तो 4-5 घंटे तो वेट करी होगी। बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए। उसने सोचा होगा भी ये झाड़ी अब भी चलेगी, अब भी चलेगी, अब भी चलेगी, अब भी आग बंद होगी, अब भी होगी, अब होगी, अब होगी। घंटा, 1.5 घंटे, 2, 3, 4, 5, जब उसने देखा ये आग तो जल रही है, झाड़ी हरी की हरी है, क्या कारण है? मैं आगे जाके तो देखूं कौन है। बोलो हालेलुया। जब मूसा उस झाड़ी की तरफ बढ़ा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने देखा कि मूसा आ रहा है। परमेश्वर ने कहा मूसा अपने पैरों से जूती उतार के आ, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। बोलो हालेलुया। वो क्या है? पवित्र
जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो पवित्र भूमि होती है, चाहे वो आपका घर हो चाहे वो चर्च हो। बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब मूसा आगे गया तो परमेश्वर ने कहा, मूसा मैंने तुम्हें इजराइलियों को छुड़ाने के लिए बुला लिया है। हालेलुया। अब मूसा क्या कहता होगा, प्रभु मैं तो वहां से भाग के आया हूं। पीछे कहावत कहते ना, मूसा पचा मौत तो ते मौत है। मूसा डर के भागा था, कहीं राजा को पता चल गया अब राजा मुझे मार देगा। हालेलुया। राजा को पता चल गया राजा मुझे क्या करेगा, मार देगा। अब परमेश्वर के जब आमना सामना हो गया मूसा का, बोलो हालेलुया। अब उस जलती झाड़ी में परमेश्वर मूसा को दर्शन दे रहा है आग के बीच में से, और उसमें से बात कर रहा है, हे मूसा, हे मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो परमेश्वर की क्या है, पवित्र भूमि है। मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है, उनकी दुहाई को सुना है, और मैं तुम्हें भेजता हूं, वापस जा जहां से तू भाग के आया। तारीफ करो परमेश्वर।